फ्री में तो मैं यही कहूँगी कि सोर्सेज जितना हो सके आप कन्फाइन रखो। हाँ। और स्टार्टिंग पे बहुत ज़्यादा ध्यान देना है। चेयरमैन सर ने मुझे स्टार्टिंग में ही बॉलीवुड से सवाल किए कि आपको क्या लगता है बॉलीवुड ही हाँ। हमारे देश में सबसे ज़्यादा टैलेंट अट्रैक्ट कर रहा है करके। हाँ। तो सारा डिस्कशन ही बॉलीवुड पे था। अच्छा, जबकि मेरे डेफ में कुछ नहीं है बॉलीवुड का। दोस्तों नमस्कार, आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आपको पता है यूपीएससी इंटरव्यू चल रहा है। हम लगातार कैंडिडेट से बात कर रहे हैं। मैडम इंटरव्यू देकर आए हैं। पूरी जानकारी इस वीडियो के माध्यम से होने वाली है कि कैसा इंटरव्यू रहा और क्या क्या हमें विशेष ध्यान देना चाहिए यूपीएससी जर्नी के दौरान। मैडम बहुत बहुत स्वागत है आपका और बहुत बधाई है आपको। थैंक यू। क्या नाम है, क्या अटेम्प्ट है और कौन सा माध्यम मैडम आपका? मेरा नाम रिक्सनामो है जी। एंड इंग्लिश मीडियम रहा मेरा। हाँ। और मैं लद्दाख से हूँ। मेरा 5th अटेम्प्ट था ये। अच्छा, 5th अटेम्प्ट। हाँ जी। इंटरव्यू पहला है? इंटरव्यू पहला है। अच्छा। तो ऑप्शनल क्या है मैम आपका? मेरा जियोलॉजी। जियोलॉजी। हाँ जी। अच्छा, कैसा इंटरव्यू रहा आपका? इंटरव्यू अच्छा था। हाँ। बहुत डिफरेंट बैकग्राउंड से क्वेश्चन पूछे गए। हाँ। डेफ से कुछ भी नहीं था मेरा। अच्छा। सब कुछ अलग से ही आया था। बट अच्छा था वो। बहुत आपको कंफर्टेबल फील करा देते हैं अंदर। तो ज़्यादा ग्रिलिंग विलिंग कुछ नहीं होता, सिर्फ आपका ओपिनियन लेते हैं। करंट अफेयर्स से सवाल रहे आप? करंट अफेयर्स कम था मेरे में, कंटेम्प्रेरी ज़्यादा था। अच्छा। हाँ जी। ओपिनियन बेस्ड ज़्यादा था। अच्छा, जैसे कोई 1-2 सवाल कोई पूछे गए हों आपसे, कौन से, कहाँ से? ऐसा कुछ था ही नहीं मेरा। सच में सारा कुछ हर जगह से पूछा गया। अच्छा, हर जगह से, मतलब कोई सेक्शन छोड़ा ही नहीं। इकोनॉमी, सोसाइटी, हर चीज़ से पूछा गया। अच्छा। हाँ जी। अच्छा, और मैम प्री निकालना चैलेंजिंग है बहुत, क्या कहना चाहेंगी? कैसे आपकी तैयारी आपने इससे की है? प्री में तो मैं यही कहूँगी कि सोर्सेज जितना हो सके आप कन्फाइन रखो। हाँ। और स्टैटिक पे बहुत ज़्यादा ध्यान देना है। करंट में हाँ आप PT 365 वगैरह से कर सकते हैं। टेस्ट जितना हो सके ज़्यादा दें, वो आपको साइमुलेट कर देता है। और CSAT पे बिल्कुल ध्यान दें, उससे बहुत ज़्यादा अभी बच्चे रह जा रहे हैं। तो इसीलिए CSAT पे प्रॉपरली ध्यान दें कि अगर आप करें तो। अच्छा, आपका CSAT की वजह से रुका पेपर कि GS की वजह से पिछली मेरा प्रीलिम्स तो खैर हो जाता था हर टाइम। अच्छा, मेंस में मेरा हाँ रुक गया है। कितनी बार लिखा मैडम? मैं मेंस ये तीसरा मेंस है। तीसरा मेंस है। हाँ अच्छा। अच्छा, CSAT के लिए क्या करना चाहिए स्टूडेंट को? CSAT के लिए मैं खुद साइंसेस से हूँ तो मुझे मैथ में उतना इशू नहीं रहता है। जी। तो बट इंग्लिश में पहले मैं सोचती थी कि इसमें ज़्यादा स्कोर कर लूँगी, बट वो बहुत फ्लिम्जी होता है। तो मैं बस ये कहूँगी कि अगर आप इंग्लिश में अच्छे भी हो तो उस पर पूरा भरोसा करके वैसे मत जाइएगा, मैथ प्रैक्टिस करके ही जाइएगा। अच्छा। और जितना हो सके आप अपना स्पीड बढ़ाइए, क्योंकि वहाँ पे आप जितने अटेम्प्ट करोगे उतना ही आप सेफ जोन में रहते हो। अच्छा। तो दैट्स दी ओनली थिंग आई गेस। PYQ जो कितने सालों के लगाना चाहिए उनको देखना चाहिए? अभी पैटर्न बहुत चेंज हो रहा है, तो आई वुडंट से कि आप बहुत 25 साल तक जाओ, ऐसे तो नहीं होता। पहले के बहुत डिफरेंट हैं। अभी जैसा प्रीलिम्स आ रहा है उस हिसाब से आई वुड से आप लास्ट 10 ईयर्स का लीजिए और उसमें देखिए कैसे आपका ट्रेंड है, मतलब क्या क्या किस चीज़ जगह से पूछा जा रहा है, उसी को एनालाइज कर लीजिए। आई थिंक दैट शुड बी ओके। अच्छा। और जो एनालिसिस करने का क्या तरीका आपका था? जैसे PYQ लगाए फिर इसके बाद कैसे एनालिसिस करते थे उसको? मेरा यही था कि पहले तो ये देखो कौन कौन सा टॉपिक्स जो है उसमें से ज़्यादा पूछा जा रहा है। जैसे कि एनवायरनमेंट में से काफ़ी पूछा जाता है। जी। तो उन जगहों पे ज़्यादा ध्यान देना है। फिर जब आप गलती कर रहे हो तो ये देखो कि वो नॉलेज के लैक की वजह से था कि आप वहाँ पे सोच नहीं पा रहे थे। अच्छा। और अगर आप नॉलेज के लैक की वजह से करो तो आप पढ़ो, और सोच नहीं पा रहे थे तो आप और पेपर्स देते जाओ। जी। तो वैसे ही आपको दोनों चीज़ों को साथ साथ में लेके ही करना होगा। मेंस की आंसर राइटिंग कब से स्टार्ट की थी आपने? मैंने पहले अटेम्प्ट में बाद में शुरू किया था, विच वॉज रॉन्ग ऑन माई पार्ट। मैं यही कहूँगी कि अगर आप प्रीलिम्स का एक बार कंप्लीट कर चुके हो तो आप लिखना शुरू कर दीजिए, वो आपको प्रीलिम्स के लिए भी हेल्प करेगा। तो जितना आप जल्दी कर सकते हैं मेंस तो आप उतना कीजिए, और बहुत लिखिए, मेंस तो बहुत ज़्यादा लिखिए। अच्छा। हाँ जी। अच्छा मैडम, जैसे आपने बोला 3 बार आपका मेंस, तीसरा मेंस था ये। हाँ। तो क्या आपको कमी देखने को मिल रही थी मेंस में? मेंस में पहला तो GS3, क्योंकि वो सबसे ज़्यादा लंबा बड़ा होता है। हाँ। तो वहाँ पे प्रॉब्लली डेटा का कमी था, या फिर मैं एक प्रॉपर्ली एक्सप्रेस नहीं कर पा रही थी, और मैंने उसमें बहुत ज़्यादा राइटिंग किया भी नहीं था। तो इस बार मैंने उसी पे सबसे ज़्यादा ध्यान दिया। मैंने GS3 का सबसे ज़्यादा लिखा, और SAB भी बहुत ज़्यादा ध्यान दिया। और ऑप्शनल तो आपको करना ही है, वो तो वही तो आपको लेके जाता है। तो ऑप्शनल पे भी इस बार बहुत ज़्यादा ध्यान दिया था। इस बार मैंने लिखा था बहुत ज़्यादा, दैट वाज द मेन पॉइंट। लिखा था। अच्छा, ऑप्शनल के लिए कोचिंग आपने ली है? ऑप्शनल के लिए तो नहीं, क्योंकि मेरा ऑप्शनल जियोलॉजी है, उसमें कुछ मिलता नहीं है। तो आपका बैकग्राउंड रहा है और जियोलॉजी वाला? मेरा बैचलर्स मास्टर्स ही जियोलॉजी है, इसीलिए। अच्छा, तो इससे आपको पूरी हेल्प इसी हाँ से हो गई। अच्छा मैडम, ये भी बताइए कि करंट अफेयर्स को कवर करने का क्या तरीका था? न्यूज़पेपर या मैगजीन या दोनों?
पहले के 1-2 साल में तो मैंने न्यूज़पेपर्स अच्छे से पढ़े थे। वो इम्पोर्टेंट होता है क्योंकि आपको देखना होता है कि कैसे आप समझ रहे हो चीज़ों को। एक बार आपका वो हो जाए, फिर मैंने न्यूज़पेपर डेली बेसिस पे वैसे पढ़ना बंद कर दिया था, नोट्स कभी नहीं बनाए। जो PT 365 होता है उसमें ऑलरेडी होता है, तो आप दोबारा रेप्लिकेट ना करें मेरे ख्याल से। उसी को पढ़िए, उसी को बार-बार रिवाइज़ कीजिए, वहीं से हो जाता है। नोट्स कैसे बनाए थे, क्या टिप्स देना चाहेंगे, बनाने का क्या तरीका? देखिए, मेंस के लिए तो अलग सेट ऑफ नोट्स बनते हैं। जब आप पहली बार बनाएंगे आपका बहुत बल्कि बनेगा, फिर जब आप उसको रिवाइज़ करने के लिए बनाएंगे फिर छोटा बनेगा। एक्चुअल मेंस में जाने से पहले आपका 1 पेज का बनता है, तो वो तो विद प्रैक्टिस ही आता है। आई डोंट थिंक आई हैव टिप्स देयर। वो आप जैसे करते जाएंगे आपको खुद ही समझ आता जाएगा। प्रैक्टिस का ही काम है। अच्छा। और अभी 2025 का एग्ज़ाम होने वाला है प्री, हाँ जी। क्या कहना चाहेंगे आप, क्या कर देना चाहिए एस्पिरेंट को? मैं बस यही कहूँगी कि आप स्टैटिक पे ध्यान दीजिए। स्टैटिक ही सबसे इम्पोर्टेंट रहता है प्री के लिए। जी। और बहुत ज़्यादा प्रोजेक्शंस मत कीजिए। कोचिंग इंस्टीट्यूट्स एंड ऑल कभी-कभी बहुत ज़्यादा प्रोजेक्शंस देते हैं कि इस बार ऐसे ट्रेंड होगा, वैसे ट्रेंड होगा। हम सबको पता है UPSC डज़ नॉट वर्क लाइक दैट। सो आप यू जस्ट कीप वर्किंग और आप अपने हिसाब से करते जाइए। बी कंसिस्टेंट, बी हार्ड वर्किंग, और वहाँ पे जाके आपको डिलीवरी करना है। ज़्यादा मत सोचिए। अच्छा। जितना कम सोचेंगे आई थिंक उतना आपके लिए अच्छा रहेगा। अच्छा, डीमोटिवेट भी कभी-कभी होते होंगे, तो क्या आपका मोटिवेशन का सोर्स था? कैसे अपने आप को मोटिवेट करते थे? मेरा तो यही था कि अल्टीमेटली पता था करना यही है। हाँ। तो 1-2 दिन के लिए लगे भी कि नहीं हो रहा है सब कुछ, तो 1-2 दिन के लिए ब्रेक ले लो। लेकिन अगर आपको पता है विजन यही है, करना यही है, तो आप खुद उठ के कर लोगे। तो वही रहता है एट द एंड। कुछ हॉबी से सवाल पूछे गए मैडम? मेरा डैफ से कुछ नहीं था, हॉबीज से कुछ नहीं पूछा गया, पूरे डैफ से कुछ नहीं पूछा गया। अच्छा, ओवरऑल सभी जगह से सवाल रहे हो, डेप्थ से नहीं रहा? डैफ से कुछ नहीं, ना लद्दाख से था, ना किसी भी चीज़ से नहीं था। मेरा सब कुछ था, उन्होंने हर चीज़ पूछा मुझसे। अच्छा, अभी जैसे कि करंट में कोई ऐसा टॉपिक जहाँ से सवाल पूछा गया हो? करंट में द ओनली थिंग, एक मैम थी लेडी मेंबर, शी जस्ट आस्क्ड मी कि कोई इकोनॉमिस्ट, फ्रेंच इकोनॉमिस्ट रिसेंटली आए हैं, उन्होंने वेल्थ टैक्स के बारे में बोला है, तो आपका क्या मानना है वेल्थ टैक्स को लेके। आई थिंक दैट वाज द ओनली वन जो करंट था मेरा। अच्छा, अभी कोई फिल्मों से भी सवाल रहा क्या? मेरा चेयरमैन सर ने मुझे स्टार्टिंग में ही बॉलीवुड से सवाल किए कि आपको क्या लगता है बॉलीवुड ही हमारे देश में सबसे ज़्यादा टैलेंट अट्रैक्ट कर रहा है करके। तो सारा डिस्कशन ही बॉलीवुड पे था। जबकि मेरे डैफ में कुछ नहीं है बॉलीवुड का। बॉलीवुड से पूछा है तो आपका क्या जवाब रहा इसके लिए? यही कि हाँ अट्रैक्ट तो कर रहा है। हाँ। और वो कंपैरिजन पूछ रहे थे कि हॉलीवुड की मूवीज़ को इतना ज़्यादा लोग मानते हैं और बॉलीवुड को नहीं मानते, लाइक क्या रीज़न आपको लगता है। तो मैंने ये कहा कि सर ऐसा तो नहीं लगता कि उसी को मानते हैं, हमारे देश का अलग एक सिस्टम है। तो जैसे हमारे यहाँ पे गाने होते हैं फिल्मों में, वहाँ नहीं होते। तो ही वैसे कि लोग गानों का मजाक उड़ाते हैं। तो मैंने कहा कि सर मजाक तो इंडिविजुअल पे डिपेंड करता है, लेकिन हमारे कल्चर के इथोस में, ये नाट्य शास्त्र में ही हम पहले ही करते थे, तो ये उसी का कंटिन्यूएशन है और अप्रिशिएटिव भी बहुत है, ये हमारा सॉफ्ट पावर है। तो देन ही वाज लाइक ओके, बट ऐसे ही था, मेरा बहुत रैंडम था। अच्छा, मतलब कितने मिनट का लगभग इंटरव्यू रहा आपका? 35 मिनट्स रहा होगा मेरा। 35 मिनट तक? हाँ 35 मिनट तक। इंटरेस्ट रख रहे थे वो, इसका मतलब ये है कि अच्छा इंटरव्यू रहा, आपको पता नहीं चल रहा लेकिन अच्छा इंटरव्यू रहा। और पता नहीं शायद। जो माहौल वहाँ का लगा, कैसा लग रहा था आपको? माहौल तो अच्छा था, मतलब दे वर लिसनिंग वेरी इंटेंटली। और हाँ इंटरेक्ट भी बहुत अच्छे से कर रहे थे। आंसर्स में अगर मैं जहाँ वहाँ अटक रही थी तो सप्लीमेंट भी कर रहे थे। बहुत कॉर्डियल था, मतलब इंटरव्यू बहुत अच्छे से कंडक्ट हुआ। अच्छा, शुरुआत में पहला इंटरव्यू दिया आपने यहाँ पे, तो क्या थोड़ा डर ऐसा फील हो रहा था? शुरुआत में तो हाँ शुरुआत में तो बहुत डर लग रहा था, मुझे लगा पता नहीं क्या पूछेंगे। बट एक बार आप अंदर चले जाते हो तो ऐसा लगता है आप डिस्कशन नहीं कर रहे हो, फ्रेंड्स के साथ फील करवाते हैं कि आराम थोड़ा सा रिलैक्स। हाँ। और वो पूछते भी ऐसे नहीं है बिल्कुल कि मतलब ये बताओ, वो ऐसे ही बोलेंगे जैसे आप कॉफ़ी पे हो उनके साथ जैसे ना, बहुत नॉर्मल वे में पूछते हैं। अच्छा। तो बोलते हैं कि आपका क्या मानते हो, ऐसे बहुत आराम से पूछते हैं। तो ऐसा सवाल तो नहीं रहा कि आप IAS UPSC ही क्यों करना चाहते हैं? नहीं, बस ये पूछा गया कि क्योंकि मेरा 5th अटेम्प्ट है तो मैंने काफ़ी साल लिए हैं। तो जो लेडी मेंबर थी उन्होंने पूछा कि आप अपना ये गैप थोड़ा मुझे एक्सप्लेन कर सकते हो कि क्या था इस गैप में। तो फिर बस वही पार्ट था और तो कुछ नहीं। अच्छा मैडम, आपके लिए मेरा ही सवाल है कि आप क्यों UPSC में आना चाहते हैं? एडमिनिस्ट्रेशन का पहले से रहा है दिमाग, और जब DU में भी थी तब मैंने सोचा था कि करूँगी एडमिनिस्ट्रेशन में, और स्पेसिफिकली IAS में मैं लोगों को फॉलो भी करती थी, तो मुझे उसका में इंटरेस्ट भी था। अपने फील्ड का यही था कि अगर चलो नहीं होता तो अपनी फील्ड में कर लेंगे, बट ये तो खैर सपना ही था।
तो इसी के लिए आखिरी मैसेज क्या रहेगा सभी एस्पिरेंट के लिए? कि बस आप करते रहिए तो हो जाता है। मुझे 5 साल लगे, क्या पता आपका कम में हो जाए, क्या पता ज़्यादा लगे, बट इट फील्स वर्थ इट व्हेन यू हियर। लाइक आप यहाँ तक आ जाते हो, बहुत सही लगता है। तो आप करते रहिए, हो जाएगा। ठीक, ऑल द बेस्ट। थैंक यू